2020 में मैंने पहली बार एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम था एटॉमिक हैबिट। एंड बिलीव मी ब्रदर, उस बुक को पढ़ने के बाद मेरे को बस यही फील हुआ कि साहब मैं बहुत चूतिया था, अभी तक किताबें कितनी पढ़ रहा था। आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई वी नीड टू रीड बुक्स, लाइक किताबें पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। ये मेरा वीडियो या ऐसे बहुत सारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वीडियोस में भी हेल्प करते हैं, एंड लाइक मेरे को भी बहुत सारे वीडियोस ने हेल्प किया है, बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया है। बट ये केवल इंस्पायर कर सकते हैं, मैं केवल आपको इंस्पायर कर सकता हूँ। बट इफ यू वांट अ रियल चेंज एंड आपको एक रोड मैप वाली चेंज चाहिए, तो उसके लिए आपको बुक्स जरूर पढ़ने चाहिए। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि जो आपकी फक्ड अप कंडीशन अभी बनी है, ये आपके ब्रेन ने बनाया हुआ आपका कंडीशन। एंड अगर इस चीज को चेंज करना है, आपके ब्रेन को चेंज करना है, तो आप सेम इसी ब्रेन की बात को सुन के नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि इसी की सुन सुन के तो आपका ये कंडीशन बन चुका है। सो सिंपल सी चीज है, अगर हमें चेंज होना है, हमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमें ऐसे लोगों को सुनना चाहिए जो कि ऑलरेडी कुछ कर चुके हैं, जिनका ब्रेन हमारे जैसा नहीं है, हमसे थोड़ा सा डिफरेंस है, एंड जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा है। एंड बुक्स आर दोज ब्रेन। लिटरली मैन, लोग अपनी पूरी की पूरी लाइफ लगा देते हैं एक छोटे से बुक्स को रीड करने के लिए। लाइक एक बुक वो आपको पढ़ने में हो सकता है कि 2 से 3 घंटे लगे, या हो सकता है कि 1 हफ्ते लगे, बट इस बंदे ने इस बुक्स में अपनी पूरी की पूरी लाइफ लिख रखी थी। एंड उसमें से भी जो बेस्ट मोमेंट होता है, जो बेस्ट चीज़ें उसने अभी तक लर्न करी होती है, उन सारी चीज़ों को वो इसमें इन्फ्यूज़ करता है। हालाँकि बुक्स को कभी भी रीड करते टाइम आपको थोड़ी चीज़ों का अवेयरनेस होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि सारे के सारे बुक्स नहीं पढ़ सकते आप। आपको सारी बुक्स पढ़ने भी नहीं है, एंड लिटरली मैन, केवल 2% की बुक है दुनिया में जो कि एक्चुअली वैल्यूएबल है। बाकी तो एक ही टॉपिक पे हज़ारों बुक्स डेली छप रहे हैं। तो हमें सारी की सारी किताबें नहीं पढ़नी। एंड कभी भी अगर बुक्स उठाओ, तो एक साथ 4 किताबें मत उठाओ। आप मेरे पीछे बहुत सारे बुक्स देखते होंगे, यहाँ पे ड्रॉवर में भी बहुत सारे बुक्स पड़े हुए हैं। लिटरली मैं जब कोई बुक पढ़ता हूँ तो 1 से 2, इससे ज़्यादा मैं पढ़ ही नहीं सकता। एंड जब तक वो सारी चीज़ों के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है मेरे अंदर इंटरलाइज़ ना हो जाए, मैं दूसरा बुक्स नहीं उठाता। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो। अदरवाइज़ वही सेल्फ इम्प्रूवमेंट जंकी की तरीके से अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, कल चार्ट का वीडियो, परसों सैरिंगटन का वीडियो, फलाना ढिमकाना, मतलब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके देखते ही रह जाओगे, एंड यू लर्न नथिंग। सो बुक्स के साथ भी ऐसा ना करो कि केवल मेंटल मास्टरबेशन करना है, अरे मेरे को तो ये भी मालूम है, मेरे को वो भी मालूम है। ये बुक्स आप किसी के साथ डिबेट करने के लिए, अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। आपको समझना होगा कि दीज बुक्स आर रियली तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है मैन। मैं क्या ही बताऊँ, लाइक आई हैव ट्रांसफॉर्म बिकॉज़ ऑफ दीज बुक्स, बिकॉज़ ऑफ दीज बुक्स। एंड बुक्स के साथ-साथ मैं कुछ टिप्स बताता हूँ कि किस टाइप की बुक्स हमें ज़्यादा पढ़ने चाहिए। सबसे पहले आपको ऑटोबायोग्राफीज़ वाले अगर बुक्स मिल रहे हैं, उसको ज़रूर पढ़ो। बिकॉज़ मैंने एटॉमिक हैबिट पढ़ा है, इसके अलावा और भी कुछ जो है प्रोडक्टिविटी के टिप्स एंड ट्रिक्स वाले बुक्स पढ़े हैं। बट जिसने सबसे ज़्यादा मेरे लाइफ में चेंजेस लाई है, वो होता है ऑटोबायोग्राफी वाले बुक। बिकॉज़ यार, मैं टिप्स एंड ट्रिक्स या कोई फैंटेसी वाली जो बुक्स होती हैं, उसपे मेरा दिमाग बिलीव ही नहीं करता है। मेरे दिमाग में सिंपल सा चीज़ है कि यार ये तो फैंटेसी है, ये रियल में कहाँ होता है। बट जब बंदे ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी होती है या किसी की बायोग्राफी है, उसको मैं पढ़ता हूँ, एंड उस बंदे को मैं एक्चुअल में देख सकता हूँ। मैं कहता हूँ यार, पैरी तली है। जब ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। देयर इज़ अ बुक कॉल्ड कांट हर्ट मी, डेविड गॉगिल का बुक है। ये जो सेकंड बुक आपने देखा, ये भी डेविड गॉगिल का है, नेवर फिनिश्ड। एंड लिटरली मैम, उस बुक को पढ़ने के बाद ही मेरे अंदर जो मैराथन रनिंग का वो है, ये आया था। मैंने कहा कि यार, जब ये बंदा इस कंडीशन से उठ के यहाँ पे पहुँच सकता है, तो हू द फक, मैं क्यों नहीं? मैं भी तो इंसान हूँ। इसका भी तो कंडीशन मेरे जैसा ही था, तो मैं क्यों नहीं? एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑटोबायोग्राफीज। सो कभी भी अगर बुक्स पढ़ने, ऑटोबायोग्राफी से उठाओ। अलॉन्ग विद दैट, अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको पढ़ना है, लाइक मेरे लिए ये स्टार्टअप मैं स्टार्ट कर रहा था, तो ये बुक्स मैंने लिया था, लेन स्टार्ट हो, या पर्सनल एमबीए, चूंकि मैंने एमबीए वगैरह किया नहीं है, तो एमबीए बिजनेस को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, या मेरे को सेल्फ इमेज अपनी चेंज करनी थी, ये साइको साइबरनेटिक्स दिया था। इसके अलावा जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं वो रही हैं। तो पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हो, उसका बुक परचेज कर सकती। बट अगर शुरुआत करनी है, तो आई विल टेल यू, start with the autobiographies. There are a lot of autobiographies, and please start reading books. Literally books can change your life. ये केवल लिखने वाला क्योट नहीं है। मेरे को भी लगता था क्या ही होता है किताबों का, बट इनका होता है। If you are on the self improvement and you are not reading the books, you are not on the self improvement. You are again doing the masturbation जो कि करते हो, but this time you are doing the mental masturbation. If you want a real change, read one books at a time, watch one self improvement
चैनल, आप मे बी 2 सप्लीमेंट चैनल एट अ टाइम एंड दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, अदरवाइज़ आपका मेंटल मास्टरबेशन ही है। लिटरली मैंने सबको अनसब्सक्राइब कर दिया था, जितने लोगों को मैं देखता था, एंड केवल 1-2 लोगों को ही सब्सक्राइब कर रखा था। तो मेरे को तुम इसमें रख लेना भैया। और और क्या ही मैं बताऊँ, बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, दैट्स इट।